हर महादेव, जय माता दी, जय माँ शक्ति, जय माँ दुर्गा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। सो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज़ है आपकी तरफ, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आज की रीडिंग में सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करती हूँ। आपको पता है मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एनर्जीज़ को क्लीन करती हूँ ताकि कोई भी निगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना रहे और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। कोई भी काली क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसी सेंडर के पास वापस चली जाए, जहाँ से अगर आई हो तो उसी के पास वापस चली जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है और पूरी तरीके से एनर्जीज़। वैसे तो सारी ऊर्जा जो है वो मेरी तरफ जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सारी पॉजिटिव है। मैं एनर्जीज़ को पूरी तरीके से क्लीन रखती हूँ, ऑलवेज़ सकारात्मक रखती हूँ, नेगेटिविटी को दूर करती रहती हूँ। भाई आप लोगों के लिए हीलिंग करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करते हैं, तो खुद की एनर्जीज़ को भी तो पॉजिटिव करना करेंगे, तभी तो आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और पॉजिटिव ऊर्जाएँ हैं। चलिए देखते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स की, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे। जनक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। आपकी तरफ यूनिवर्स की गाइडेंस या आपकी तरफ इस वक्त क्या ऊर्जा है। ओहो, ब्लैक एनर्जीज़ मतलब कई बार मैं इस कार्ड को दबा चुकी हूँ, लेकिन बार बार यही कार्ड मेरे हाथ में आ रहा है। इट मीन्स आई डोंट नो कि किसकी तरफ ये एनर्जीज़ है, लेकिन ब्लैक एनर्जीज़ का कार्ड है मेरे हाथ में। और एंजल गाइडेंस, एंजल एनर्जीज़ को मैं चेक कर रही हूँ, यूनिवर्स की गाइडेंस को मैं चेक कर रही हूँ। तो क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस वक्त कोई ना कोई आपकी तरफ या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में भी आपका काम रुकना, रुकावटें आना, घर में झगड़े होना, मानसिक चिंताएं जो कि पहले नहीं थी, सडन आ जाना, इस तरफ इंडिकेट करता है ये कार्ड। ठीक है, आपके लाइफ में इस वक्त हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों या जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही ऊर्जा ऐसी हो, बट अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ रुकावटें हैं या कोई ना कोई इश्यूज़ ज़्यादा चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि एंजल आपको अवेयर कर रही हैं, ये कार्ड है ना। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें ना डिस्टर्ब हो कुछ लोगों की, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज़ में तो चेंजेस होंगे, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं इस ओर इंडिकेट कर रहा है ना। अचानक से काम का रुक जाना ये बहुत बड़ा एक साइन होता है, रुकावटें आना, ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप में, पार्टनर का नो कांटेक्ट में आ जाना। चलिए और चेक करेंगे, इस कार्ड को डिफाइन करेंगे कि ये फर्स्ट में ही ये ब्लैक एनर्जीज़ का कार्ड क्यों आया है। क्या आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गया? क्या जो व्यक्ति आपके साथ बहुत लंबे टाइम से था, अचानक से ही उसने आपसे बातचीत करना बंद कर दी, या अचानक से वो आपसे लाइक ऐसा बिहेवियर करने लगा जैसे कि लाइक एनिमीज़ हो, या लाइक अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ के बाद मुझे हीलिंग का कार्ड आ रहा है। तो ये सारे कार्ड जो है ना वो आज एंजल मैसेज को चेक कर रही हूँ मैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हील हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हील होनी है। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगी, इस वक्त जो मैसेज मुझे मिल रहा है माँ काली का, दुर्गा शक्ति का जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है मन ही मन,
कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप इन दिनों बहुत ही ज़्यादा परेशान या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, या आई थिंक समझ नहीं पा रहे होगे कि आपके लाइफ में इस वक्त चल क्या रहा है। अगर मैं आपके करियर और रिलेशनशिप दोनों की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको खुद जो है वो इस वक्त समझ आ रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप जिनको आप फेस कर रहे हो। तो बताइएगा, क्या है ऐसा आपके लाइफ में कि अचानक से आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, रुक रही हैं? तो ये कार्ड जो है गाइडेंस के तौर पर है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो सकता है, मची हो, और इसीलिए यूनिवर्स ने ये कार्ड जो है वो यहाँ पर दिया है। और गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की, और यूनिवर्स की गाइडेंस एंजल्स साइन लेंगे। ये एंजल साइन है, ठीक है, जो एंजल साइन मुझे दिख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो एंजल साइन है, और अगर आपके जीवन में अभी कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है जो कि आपको फील हो रहा है कि हाँ, तो कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत है। ट्रू लव, ओ वाओ, एंजल गाइडेंस है ना, एक पॉजिटिव साइन मिला है, बहुत पॉजिटिव। ट्रू लव, ट्रू लव, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में आपका ट्रू लव, डिवाइन लव वापस आ रहा है, या फिर हो सकता है कि इस ट्रू लव की बात वापसी हो रही है, या ये ट्रू लव के साथ कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। और ट्रू लव का मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा पार्टनर जिसके लिए आपके दिल में अथाह प्यार है, अथाह प्रेम है, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। एंड ओके, तो यहाँ पर ये साइन भी मुझे मिला है जस्ट नाउ। ब्लैक एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सच्चा प्यार, सच्चा साथी, या आपका पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, लव जो भी है, वो ट्रू लव आपका मे भी हो सकता है कि कुछ क्रियाओं द्वारा या कुछ नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपसे दूर हुआ हो, ठीक है। बट आपका ट्रू लव, क्योंकि हीलिंग का कार्ड भी मिला था, और हीलिंग का कार्ड भी जो है वो इस वक्त मेरे सामने ही है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रू लव जो है वो हील होकर पूरी तरीके से आपके लाइफ में वापस आ रहा है। तो कुछ लोगों की तरफ बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहा है, और ये पॉजिटिव साइन आपको आपके प्यार से, आपके पार्टनर से आपको मिलाता हुआ दिख रहा है। तो माँ शक्ति को प्रणाम करें एंड माँ दुर्गा को प्रणाम करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि जो साइन मिल रहे हैं एंजल के गाइडेंस के तौर पर बहुत पॉजिटिव साइन है। आप लंबे टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो इंतज़ार मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिला है अभी, ठीक है, वो किसी पार्टनर का है। मे बी अगर आपके पार्टनर का होगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज में लिखा हुआ है, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर साइलेंस हैं, ठीक है, और वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज है उनके और आपके दोनों के बीच में। जैसे कि रिश्ता तो बहुत गहरा है, लेकिन इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, और आप दोनों ही एक दूसरे का, मतलब जैसे होता है ना, वेट करना, इंतज़ार करना, चुप रहकर वेट कर रहे हो, या चुप रहकर आप इंतज़ार कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर की जो एनर्जीज मिल रही है वो बहुत परेशानी वाली मिल रही है। आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में है, या किसी थर्ड पार्टी के बर्डन की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है, उनकी फैमिली की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो मन ही मन बड़ा परेशान दिख रहे हैं। ये पर्सन अंदर से बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, क्योंकि फैमिली चाहती है कि वो आपसे रिश्ता तोड़ दें, पार्टनर रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में फैमिली ना हो, कोई थर्ड पार्टी और हो, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके ऑफिस में कोई एक्स पर्सन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनको और आपको दूर कर रहा है। तो क्योंकि वो चाहता है या वो चाहती है कि आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, लेकिन पार्टनर आपसे रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। बड़े परेशान एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जल्दबाजी में आपसे रिलेशनशिप तोड़ दिया, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, आपसे दूर चले गए, और आप अगर लिव इन में रहते थे तो वो आपसे अलग हट गए, अलग चले गए, या आप एक साथ बहुत सालों से रहते आए हो,
क्योंकि अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग के बीच में ब्लॉकेजेस है, काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो मैसेज यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन। ठीक है, एक एंजल एडवाइस और लेंगे। ओके, तो कुछ लोगों के मन में इस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर ये कंफ्यूज़न या फिर ये चीज़ चल रही होगी, तभी हमें एंजल ने ये साइन दिया है। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि उनका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये यूनिवर्स की मर्जी है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यूनिवर्स की गाइडेंस है तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हुआ है अभी, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से गाइडेंस यूनिवर्स की मिल रही है, बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। इस भ्रम में अगर आप हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो थर्ड पार्टी आ चुकी है, अब तो पार्टनर ने काफ़ी 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, बात ही नहीं की है, तो लगता है रिश्ता तो टूट गया, ख़त्म हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ बाकी है। अगर आपकी जर्नी लिखी होगी, आप दोनों का साथ लिखा होगा, तो चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 2 महीने हो, आपका रिलेशनशिप नहीं टूट सकता। किसी न किसी मोड़ पर आपको वापस मिलना है। और ये यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर ये टैरो कार्ड कह रहे हैं, यहाँ पर एक गाइडेंस कह रही है एंजल्स की तरफ से। जो मैंने गाइडेंस ली है उसमें यहाँ पर ये बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रिलेशनशिप में है और उनके और आपके बीच में आज ब्लॉकेजेस आ गए हैं, दूरियां आ गई हैं, तो वो रिश्ता नहीं टूटा है। जर्नी आपकी लिखी है, वो अवश्य आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ब्लॉकेजेस, नो रिप्लाई, साइलेंस कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। मतलब इस कार्ड की एनर्जीज़, हालांकि आपको कार्ड पर कुछ लिखा नहीं दिखाई देगा, लेकिन एनर्जी मैं इस कार्ड की फील कर रही हूँ। ठीक है, बहुत भारी है, बहुत भारी। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि अभी इस वक्त जिनकी होगी ना एनर्जी, वो अपने आप समझ जाएंगे। ना तो आपके पार्टनर आपसे कुछ कह रहे हैं, ना आप उनसे कुछ कह रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हो, एक शब्द भी, लेकिन इतना लोड होगा ना आपके दिल में और आपके दिमाग में कि आप ही जानते हो, ना वो कुछ बोल रहे हैं ना आप कुछ बोल रहे हो, दोनों के दोनों शांत हो अपनी अपनी जगह पर, चाहे घर में हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन इतना लोड, इतना हैवी लोड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि दिन में चैन नहीं है, रात में चैन नहीं है, हर वक्त एक मानसिक स्थिति जो है डिप्रेस्ड वाली दिख रही है। सेकेंडली, यहाँ पर जो डार्क एनर्जीज दिख रही है, कोई ना कोई क्रिया के द्वारा आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर बंधी हुई मुझे दिख रही है, निगेटिविटी भी बंधी हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी या जो पार्टनर है की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके और उनकी जो एनर्जीज़ है वो चेंज की गई हो या बंधी हुई हो एनर्जीज़ हो, कोई किसी की क्रियाएं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रही हों, आपको नहीं पता हो, लेकिन लगातार आपकी फ़ोटो से और आपकी नेम से कुछ क्रियाएं की जा रही हों, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते चले जा रहे हैं। आपका कामकाज प्रभावित हो रहा हो, मन नहीं लगना, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में ग्रोथ का अचानक से रुक जाना, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ब्लेसिंग है, कृपा है आपके ऊपर माता रानी की, ब्लेसिंग है आपके ऊपर माता रानी की। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ जब माता रानी की ब्लेसिंग हो, ईश्वर की जब आपके ऊपर कृपा होती है ना, तो मन को समझा के रखते, मन को पॉजिटिव रखते, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक नहीं करते हैं। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है बहुत कुछ दिख रहा है। जो चीज़ें मुझे दिखी ज़्यादातर मैंने बता दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि माता रानी की बहुत ब्लेसिंग है और आपकी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी, और आप इस चीज़ को देख लेना। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी का भला चाहते हो तो आपका भी भला ही होगा।
तो माता रानी की अगर आप पूजा करते हो, माँ काली की अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो आपको माँ काली की पूजा करनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। उससे आपकी जो भी निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की ऊर्जा। जो मैंने आपको एंजल गाइडेंस दी है उनको ध्यान में रखना है और थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड उनका अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। पार्टनर के नेम से आपको ये रीडिंग देखनी है, पार्टनर के नेम से। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, किसी भी पूजा के लिए, हीलिंग के लिए, ब्रेसलेट के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9540119650 पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 1 सोर्ड्स एंड ये वाला कार्ड भी सोर्ड्स का कप्स। मतलब साफ है कि बहुत लंबे टाइम से अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर के मन में आपके लिए नेगेटिविटी थी, पार्टनर के मन में आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर रुकावट थी, वो यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन। लेकिन उनकी फैमिली से रिलेटेड या थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से एनर्जीज़, मैंने बोला था ना अभी, एनर्जीज़ बंधी हुई है, तो ऊर्जा बंधी हुई है। तो जो भी ऊर्जा बंधी हुई है उसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है कि हो रहा हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा, जो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में, या जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है चीज़ों को, रिलेशनशिप को, तो नज़र से बचने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स लड़ाई झगड़े से एंड नकारात्मक ऊर्जाओं से अवेयर रहने की ज़रूरत है। सुबह उठ के आप केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, ठीक है, बहुत लाभदायक रहेगा। घर में जाने से, बाहर जाने से पहले भी आप केसर का तिलक, हल्दी का तिलक आप ज़रूर लगाएं। तो उससे क्या होगा कि जैसे मैं चीज़ों को देख रही हूँ, रुकावटें बहुत आ रही हैं, ठीक है, और लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके काम में बहुत बाधाएं डाल रहे हैं, वो चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो उससे आपको लाभ होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, लग रहा है कि पार्टनर को अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। जो उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई, आज वो इन दूरियों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एज डिफरेंस मुझे बहुत दिख रहा है, लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एज में काफ़ी कम है और इसीलिए वो चीज़ों को सही से नहीं समझ पाए। लेकिन जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को गाइड कर रहा है। उसकी गाइडेंस की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति है। लेकिन बहुत जल्द आपकी चीज़ें सामान्य होती हुई दिख रही हैं। आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा, बहुत अच्छा समय मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो आपका आगे आने वाला जो समय दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ तो कि जो ब्लॉकेजेस हैं ना वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये लीजिए, करियर में प्रगति, और क्या चाहिए भाई। लव रिलेशनशिप, आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है, आपके करियर में प्रगति हो रही है, मन चाहिए जॉब, बिजनेस में आपके जो रुकावटें पहले आ रही थी वो रुकावटें ना आकर एक गुड साइन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एक अच्छा संकेत यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने, ईश्वर ने स्वयं दरवाज़ा जो है वो खोल दिया है कि भाई अब तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, अब तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद होगा। तो जिसकी भी है ये रीडिंग, जिसके साथ भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं और जो चेंजेस आएंगे, देखो दूसरी चीज़, जो चेंजेस आएंगे सकारात्मक तो होंगे, साथ ही साथ आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अपने और आपके जो, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें मेन चीज़ है कि आपके पार्टनर की अभी आपसे बातचीत नहीं हो रही है, उसका फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा रहा है। आपके पार्टनर खुलकर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। वो करना चाहते हैं लेकिन खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जब वो खुलकर बातचीत करेंगे तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगे। लेकिन
कुछ चीज़ों में धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग धैर्य नहीं रख रहे, पेशेंस नहीं रख रहे हैं, वो एकदम से चीज़ों को चाहते कि ठीक हो जाए, होंगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य की कमी है तो धैर्य रखें। पार्टनर की राशि वृश्चिक राशि है, कन्या राशि है, लिव्रा है, मेष राशि है, धनु राशि है, सिंह राशि है, वर्गो एक्वेरियस दोनों है, जेमिनी है, मिथुन राशि है। तो राशियां तो बहुत दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि ना लाइफ में अगर बहुत ब्लॉकेजेस हैं, बहुत परेशानियां आपके लाइफ में अभी इस वक्त है और आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो लाइफ में, चीज़ों को ठीक करते करते होता है ना कि भाई हम कोशिश करते करते कभी कभी थक जाते हैं और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि हे ईश्वर, अब तुम जैसा करोगे हम वैसे ही सुनेंगे। तो अब समय आ गया है कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना, जो बहुत लंबे टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हो ना, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। क्योंकि आपके पार्टनर भले ही आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, भले ही आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी ऊर्जा में चेंजेस हैं, उनकी ऊर्जा में एक पॉजिटिव चेंज है। ये सकारात्मक बदलाव आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई भी आपने पूजा पाठ की है या कोई भी आप मंत्रा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उससे ऊर्जा जो है वो बहुत आपकी पॉजिटिव दिख रही है। चलिए आपके पार्टनर का हिडन मैसेज ले लेते हैं कि आपके पार्टनर का हिडन मैसेज क्या है। पार्टनर के हिडन मैसेज, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग मैंने अपना जो फर्स्ट चैनल है सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से उस पर डाल दिया। अगर आपको साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग देखनी है अलग अलग राशियों से तो आप देख सकते हैं। पार्टनर की हिडन मैसेज, आपके जो पार्टनर है ना, जो आपके पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से उन्होंने पूरी तरीके से साफ साफ रिलेशनशिप तोड़ दिया है और साफ साफ उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोल भी दी हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हिडन मैसेज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपसे अपने रिश्ते को तोड़ दिया। आज कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत पछता रहे हैं एंड उन्होंने थर्ड पार्टी से साफ तरीके से बोल दिया कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। तो भाई थर्ड पार्टी अगर उनका फ़ायदा उठा रही थी या थर्ड पर्सन ये चाहता था कि वो उन्हीं के हिसाब से चलें, आपसे रिलेशनशिप तोड़ दें, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने उल्टा थर्ड पर्सन से ही रिश्ता तोड़ दिया है। कोई चीज़ ऐसी है आपके पार्टनर के सामने आ गई है थर्ड पार्टी की। ये चीज़ तो मैं भी बोलूँगी कि मेरे को यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है। कोई ना कोई क्लैरिटी हो सकता है आपके पार्टनर के सामने आ गई हो, कोई ऐसी बात थर्ड पार्टी की। एक होता है ना गाइस कि इंसान खुद ही महसूस करता है समय के साथ, तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है। अगर कोई फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपके लिए मिसगाइड किया था, वो भी सामने आ गया है। कोई आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी कोई आपका अपना है या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, तो डेफिनेटली उसकी जो भी क्लेवरनेस थी आपके पार्टनर के सामने आ गई है और वो पार्टनर खुद इस चीज़ को समझ सके हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हिडन मैसेज और लेंगे आपके पार्टनर का। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपको पल पल महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं जिन चीज़ों में आप दोनों थे, चाहे आपका प्यार हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको वो बार बार याद करके भावुक हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको पाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स इस वक्त बहुत सैड नज़र आ रही है। एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेस्ड बहुत हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। मतलब साफ तौर पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, हो सकता है कि पहले जब वो आप लोगों के साथ थे या आप रिलेशनशिप में थे तब उन्हें वो चीज़ें नहीं समझ आई हों, लेकिन आज जब आप उनसे दूर हो गए हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को एहसास हो रही हैं आपसे दूर जाने के बाद। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है और पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए बहुत हाई दिख रहे हैं।
और ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इंसान उन चीज़ों को पहचान पाता है जो आप कितना भी कह लो। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, समय की ताकत बहुत बलवान होती है। जिन बातों को आप समझा कर थक गए, आज आपकी गैर मौजूदगी में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप दोनों की बातचीत बंद में, वो चीज़ें आपके पार्टनर को सब समझ में आ गई। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो तब आप थर्ड पार्टी के लिए समझाते हो, फैमिली के लिए समझाते हो, या उनके साथ अपने रिश्ते को समझाते हो, जिम्मेदारियों को के लिए बताते हो, जो उन्होंने कमिटमेंट दिया उसको बताते हो, लेकिन वो चीज़ों को वो नहीं समझे। और आज जो मैं देख रही हूँ, मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। आज ऐसा समय आया है कि आपके पार्टनर को वास्तविक तौर पर बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आई हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जय माता दी, राधे कृष्ण।